गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ तन्मय शर्मा फ्रॉम स्टडी अब्रॉड सॉल्यूशन। आज एक नया प्रोस्पेक्ट हम जानते हैं कि क्या एमबीबीएस करना ही सफिशेंट है। अगर आज मेरा बच्चा बीमार होता है तो क्या मैं एक नॉर्मल जो एमबीबीएस कंप्लीट डॉक्टर है उसके पास जाना चाहूँगा, या मैं एक स्पेशलिस्ट ढूंढूंगा कि मेरे बच्चे को जो तकलीफ़ हो रही है, जो बीमारी हो रही है, उसके लिए मुझे एक एमएस करा हुआ या एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। तो आज हमारे साथ हर्षित चौरसिया सर हैं, डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन इन स्टडी अब्रॉड सॉल्यूशन। सो हेलो सर। हेलो सर। सो आज हर्षित सर से हम जानेंगे कि क्या पाथ होना चाहिए, क्या सिर्फ एमबीबीएस करना एक सफिशिएंट है, या हमें साथ में एमबीबीएस के अपना एमएस भी अभी से प्लान कर लेना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन सर ये है कि इंडिया में क्या सिनेरियो है मास्टर्स के लिए, और बच्चे किस तरीके से एमबीबीएस के बाद एमएस को प्लान कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करें तो आज से कुछ समय पहले सभी स्टूडेंट्स नीट पीजी का एग्ज़ाम दिया करते थे। ओके, अगर एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो करीब 2 लाख से 3 लाख बच्चे हर साल नीट का एग्ज़ाम देते हैं, नीट पीजी का। बट द चैलेंज इज़ दैट कि टू गेट अ सीट इन इंडिया इज़ वेरी हार्ड, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 18,000 टोटल पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स अवेलेबल हैं। वेरी लेस। या तो एक स्टूडेंट जो अपना ड्रीम करियर बनाना चाहता है, या वो ये सोचता है कि मुझे एक सर्जन बनना है, या मुझे एक पीडियाट्रिशियन बनना है, या फिर मुझे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है, तो उसके डॉक्टर बनने के चांसेस पोस्ट ग्रेजुएट थ्रू नीट पीजी थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। तो आइए अपन ये एक और चीज़ जानते हैं कि नीट पीजी होता कैसे है। तो बेसिकली अगर आप एक इंडिया के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो या कोई फॉरेन के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने की। ओके, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम साल में एक बार लिया जाता है। नॉर्मली जनवरी फरवरी में ये एग्जामिनेशन होता है, जिस एग्जामिनेशन को देने के बाद बेस्ड ऑन मेरिट रिजल्ट आप लोग अपना एडमिशन इंडिया में सिक्योर कर पाते हैं। ओके, तो क्या आप इंडिया में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, ये कुछ उसके लिए एज लिमिट होती है कि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद तुरंत आपको देना है, या कुछ टाइम के बाद भी दे सकते हैं? एज सच कोई एज लिमिट तो नहीं है। तो स्टूडेंट जो अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहे हैं वो अपना प्रिपरेशन करें कंप्लीट, और उसके बाद वो अपना नीट पीजी का एग्जामिनेशन दें। लोग उसको री अटैम्प्ट्स भी करते हैं, तो 1 2 3 कॉमनली री अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई हैव सीन जो एट द एज ऑफ 25, 28, 30 और 35 तक भी लोग एग्ज़ाम देते हैं। ओके, तो हर्षित सर, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जब बच्चा एमबीबीएस की स्टडीज़ कर रहा है उसके साइमल्टेनियसली पीजी के लिए कुछ साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम दे सके, वो भले ही से अब्रॉड के लिए, क्योंकि इंडिया में तो आप बता रहे हो कि ऑलरेडी सीट्स बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 18,000 सीट्स ही हैं। तो कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अब्रॉड में भी वो बच्चा जो है करने के लिए ड्यूरिंग एमबीबीएस उसकी कुछ प्रिपरेशन करे, और फिर वो जैसे ही उसका एमबीबीएस कंप्लीट होता है वो फॉरेन की तरफ मूव हो सके? ऑलराइट, तो हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। नाउ ये एग्जामिनेशन जो है वो यूएसए का पोस्ट ग्रेजुएट पाथवे है। ओके, अगर कोई स्टूडेंट जो मेडिकल की एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है और अपने डॉक्टर बनने का सपना अमेरिका से देखना चाहता है, तो वो यूएसएमएलई के थ्रू कर सकता है। बेस्ट पार्ट यह है कि ये यूएसएमएलई का एग्ज़ाम ड्यूरिंग मेडिकल स्कूल एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान किया जाता है। तो एटलीस्ट पहला एग्ज़ाम वो अपने अर्लीस्ट 3rd ईयर में, तीसरे साल में दे सकता है। तो क्या वो इतना पढ़ लेता है कि 3rd ईयर में दे सके? तो जो सिलेबस है 3rd ईयर का, बेसिकली 1st ईयर में और 2nd ईयर में वो जो पढ़ाई करता है उस पढ़ाई के बेसिस पर उसको एग्जामिनेशन 3rd ईयर में देना होता है। वाओ, दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। इन द मीनवाइल जब वो 3rd और 4th ईयर की पढ़ाई कर लेता है तो वो जो सिलेबस है 3rd और 4th ईयर का वो उसके 5th ईयर के एग्जाम में आता है। ओके, तो 5th ईयर में उसको यूएसएमएलई का पार्ट 2 एग्जाम देना होता है, और ये दोनों एग्जाम देने के बाद अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद वो स्ट्रेट अब्रॉड जाके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यूएसए में प्लान कर सकता है। ओके, तो सर ये जो एग्ज़ाम देते हैं हम 2nd ईयर में, तो ये कितने टाइम तक वैलिड रहता है और इसकी क्या कॉस्ट आती है स्टूडेंट पे? सो बेसिकली एग्जामिनेशन की वैलिडिटी तो अनलिमिटेड है। वंस यू पास, एक बार अगर आप पास हो गए तो वो स्कोर आपके लाइफ लॉन्ग वैलिड है, यू कैन यूटिलाइज दैट स्कोर। ठीक है,
वेराज अगर मैं बात करूँ इसकी एग्जामिनेशन कॉस्ट की, तो करीब करीब $1,000 का एग्ज़ाम फॉर्म जो आपको गवर्नमेंट को देना रहेगा, वो एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, उस एग्ज़ाम को देने का कोई लिमिटेशन होता है कि इतने टाइम से हम दे सकते हैं? एज लिमिट तो नहीं है, बट एक एग्ज़ाम आप मैक्सिमम 4 बार दे सकते हो। ओके ओके। और इस एग्ज़ाम को जैसे मैंने स्टूडेंट ने थर्ड ईयर में दिया, तो उसके बाद उसको ये ज़रूरी मैंडेटरी हो जाता है कि स्टेप 2 एग्ज़ाम भी वो 5th ईयर में दे, या वो लेटर ऑन भी यूएस ट्रैवल करने के बाद दे सकता है? ये जो एग्ज़ामिनेशन है सर, समझिए आप इसको कि ये इतना फ्लेक्सिबल एग्ज़ाम है कि मंडे टू फ्राइडे रोज़ होता है इंडिया में, ओके और विदेश में भी होता है। ओके तो अगर कोई बच्चा रशिया में है तो रशिया से एग्ज़ाम दे सकता है, कोई जॉर्जिया में है तो जॉर्जिया से एग्ज़ाम दे सकता है। गवर्नमेंट ने इसके कुछ सेंटर्स डिफाइन करे हुए हैं, वो सेंटर्स में जाके उसको एग्ज़ाम देना होता है। दूसरी चीज़, अगर आप एज लिमिट की बात करें तो ना तो पार्ट 1 की कोई लिमिट है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेप 1, और ना ही स्टेप 2 सीखे की कोई लिमिट है। तो आप 5th ईयर के बाद कभी भी दे सकते हो जब आप रेडी हो उस एग्ज़ाम को देने के लिए। ओके। आपको आश्चर्य होगा सर ये बात सुन के कि USMLE के एग्जामिनेशन का पासिंग रेट 90% है सर। दैट इज़ ऑफिशियली रिकॉर्डेड इन दी USMLE वेबसाइट, आप इसको चेक कर सकते हो। दैट इज़ वंडरफुल। मतलब जो नीट पीजी का सक्सेस रेट है कि 3 लाख स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली एवरी ईयर दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ 18,000 सीट्स हैं, बट इन एग्ज़ाम के बेस पे जो है वो 90% बच्चे पास हो रहे हैं। सो दैट इज़ ए फैबुलस। क्या बेनिफिट है अगर बच्चा स्टेप 1 क्लियर कर लेता है, तो उसको पीजी में यूएस में क्या हेल्प होती है? ओके, अगर आप USMLE के एग्ज़ाम क्लियर करते हो और फॉर्चुनेटली अगर आप पीजी में अमेरिका जाते हो पीजी करने, तो 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली चीज़, आपको पढ़ाई करने के पैसे मिलेंगे। ओह रियली? राइट। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो होती है वो हॉस्पिटल्स में होती है, और हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग करने की आपको सैलरी मिलती है, जिसको कंपनसेशन या स्टाइपेंड का नाम दिया जाता है। ओके। आश्चर्य ये होगा सर जान के कि मंथली स्टाइपेंड अगर देखें तो सर वो 5 लाख रुपए है। वाओ, आई थिंक यहाँ इंडिया में MBBS करके कोई भी स्टूडेंट 5 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा रहा होगा। 5 लाख रुपए साल कमाता है सर। दैट इज अ ग्रेट फिगर। तो पोस्ट ग्रेजुएट पहले साल पहला महीना 5 लाख रुपए का सैलरी इज़ इन योर हैंड, अगर आप पीजी अमेरिका में चालू कर रहे हैं तो। दूसरा चीज़, अब अगर 5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो सब ये सोचेंगे कि फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होगी कॉलेज की। तो बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएट के कोई पैसे नहीं लगते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दे हैव जीरो ट्यूशन फीस पॉलिसी समथिंग? ओके, सो दैट मीन्स कि वो अपना जॉब भी कर रहा है एज ए MBBS और साइमल्टेनियसली वो अपना PG भी कंप्लीट कर रहा है। PG का ड्यूरेशन क्या होता है सर? हर PG की जो स्पेशलाइजेशन होती है, अगर आपको सर्जरी का डॉक्टर बनना है तो 4 साल से 5 साल, अगर आपको नॉर्मल मेडिसिन का डॉक्टर बनना है तो 3 साल, अगर आपको पीडियाट्रिक्स बच्चों का डॉक्टर बनना है तो 4 साल, अगर आपको दिमाग का न्यूरोलॉजी का डॉक्टर बनना है तो हो सकता है 4 साल। तो हर स्पेशलाइजेशन एक अलग अलग डिफाइन की गई है। रेंज अगर आप पूछें मैक्सिमम टू मिनिमम कितना है, तो 3 साल से 7 साल के बीच में पूरा पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट का करा जा सकता है। ओके। और सर एक वर्ड सुना है हमने कि रोटेशन, वो क्या होता है सर? रोटेशन इज़ लाइक, जैसे हम इंडिया में इंटर्नशिप करते हैं तो हम 1 साल हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ पे समझते हैं कि पेशेंट्स को डील कैसे किया जाता है। सिंस इंडिया का सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इंडिया का प्रैक्टिकल एजुकेशन वो दोनों ही अलग अलग है, द सेम वे अब्रॉड का प्रैक्टिकल एजुकेशन और द सिस्टम जहाँ पे उसको मॉनिटर करा जाए वो बिल्कुल अलग है। तो उसको सीखने और समझने के लिए आपको रोटेशंस करने जाना होता है, जिसको क्लिनिकल रोटेशंस बोला जाता है। तो ये बच्चा अपने ग्रेजुएशन के दौरान और ग्रेजुएशन के बाद दोनों समय में जाके एक्सपोजर ले सकता है, ताकि वो समझे कि वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम काम कैसे करता है। That is, I think, a good news for the students who are pursuing their MBBS। और फ्री में PG कोर्स हो रहा है, पढ़ाई करने के पैसे मिल रहे हैं, दैट इज़ द ब्यूटी के 5 लाख रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं, आप इर्रेस्पेक्टिव आप क्या ब्रांच चूज़ कर रहे हो। और इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ आज हमने ये जानी कि MBBS करते हुए 2nd ईयर कंप्लीट करते ही हम मास्टर्स की प्लानिंग कर सकते हैं, और बहुत कम खर्चे में, और मेजर सक्सेस रेट 90% जिस एग्ज़ाम का सक्सेस रेट है उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच हर्षित सर for this amazing information and the knowledge sharing. Thank you so much for inviting me, sir. Okay. Thank you.